वहां पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी हुई बता दें। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। दरअसल योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा किया गया। यूपी में महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60% हुआ है, यानी कि डीए जो है उसमें इजाफा हुआ है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने की घोषणा कर दी है। अब सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफे का फैसला ऐसे समय में लिया है जब वैश्विक संकट की वजह से पेट्रोल, डीजल और दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, योगी सरकार ने कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा ये दिया है, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके बाद कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार के इस कदम के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने इस ऐलान का स्वागत किया है। जैसा कि इस समय महंगाई का दौर चल रहा है, हर तरफ महंगाई है और लगातार कर्मचारी अपने डीए बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बहुत सारे कर्मचारी यूनियन हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी कर रहे हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि कर्मचारी संगठन या कर्मचारी नाराज हों और इसके चलते 2% का इजाफा किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी में हैं। और इसके अलावा 7 लाख पेंशनधारी हैं जो पेंशन लेते हैं राज्य सरकार से, उनको लाभ होने वाला है। और इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त खर्च करने होंगे कर्मचारियों के इस डीए की बढ़ोतरी में। ऐलान के बाद अब ये कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद जो कर्मचारी हैं उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, यानी कि जो पाँच महीने बीत चुके हैं इसका भी डीए कर्मचारियों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए नरेंद्र, क्योंकि भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू कब से हो जाएगी? क्योंकि अगर लंबे समय से, लंबे अरसे से मांग थी कर्मचारियों की और उसके बाद जब सरकार ने ये घोषणा कर दी है तो भुगतान की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? भुगतान की प्रक्रिया जून महीने से शुरू हो सकती है। अगली कैबिनेट बैठक होगी और इसमें पास कर दिया जाएगा 2% डीए की बढ़ोतरी का और इसके बाद इन कर्मचारियों के खातों में वो डीए के पैसे जो बढ़ोतरी हुई है उसको डाला जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात होती है कि जो 5 महीने का समय है जनवरी से लेकर मई तक का, ये एक साथ सरकार देती है या इसे हिस्सों में बांटकर इसे कुछ महीनों में इस बढ़ोतरी का भुगतान किया जाता है। इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कैबिनेट में पास हो जाए और इसके बाद अधिकारियों के पास उसकी सूचना जाएगी और इसके तुरंत बाद ही ये जो है जो 2% की बढ़ोतरी की गई है कर्मचारियों के खातों में उनके पेंशन या उनके वेतन के साथ भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। जी। और नरेंद्र ये भी बताइए, गाइडलाइन क्या जारी की गई है? क्या सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा या फिर कोई एक नियम, क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि किस कैटेगरी को कितना डीए मिलेगा? क्या इसे लेकर भी कोई योजना है या फिर सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है? उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार जिनको वेतन देती है और राज्य सरकार जिनको पेंशन देती है, इन सब पर ये लागू होगा, चाहे वो अभी सेवा में हो या जो लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो कुल मिला के करीब ये 19 से 20 लाख की संख्या उत्तर प्रदेश में है कर्मचारियों की जो इस पेंशन से, इस बढ़ोतरी से जिनको लाभ मिलेगा। 12 लाख करीब कर्मचारी हैं और 7 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो पेंशन लेते हैं। तो जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा और जो पेंशन पा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से उनको भी मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया गया है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। समग्र राज्य स्तर के कर्मचारियों के लिए ये नियम है और सभी को इसका लाभ मिलेगा। जी।
बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो सरकार की ओर से कर्मचारियों को खुशखबरी जरूर दी गई है, लेकिन विपक्षी दलों का ये जरूर आरोप है कि चुनाव है जिसके वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए हैं और जो इस वक्त आर्थिक मंदी कई देशों में देखने को मिल रही है, भारत में भी असर इसका शुरू हो गया है। इसके बीच में अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है तो सवाल अब विपक्षी दलों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इसे लेकर सरकार की ओर से क्या रणनीति तैयार की गई है कि जवाब विपक्ष को आखिर कैसे देना है इसका? देखिए, विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि चुनावी समय चल रहा है और विपक्षी दल सरकार के हर कदम पर निगाह बनाए हुए हैं और लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जब कर्मचारियों को डीए की बढ़ोतरी कर दी गई है और उनको लाभ मिलने वाला है, ये बातों भी जानते हैं कि इससे उनको सीधे फायदा होगा, पेंशनधारियों को फायदा होगा। तो इसका विपक्ष के सवाल पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर ये मुद्दा उठाते हैं, हो सकता है कि विपक्ष इसे कम बताए और कहे कि 2% कम है, लेकिन अगर बात की जाए महंगाई की तो कर्मचारियों को इसमें निश्चित तौर पर खुशी ही मिली है क्योंकि महंगाई की मार चारों तरफ है, सभी लोगों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं राहत और दी जो है। आपने बताया कि हो सकता है कि जून महीने से भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो महंगाई के बीच में राहत भरी खबर जरूर है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी।